गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग फिर से शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक आप लोगों को देख रहे हैं कि अनुपात पे आधारित प्रश्न की चर्चा कर रहा था। और अनुपात पे आधारित प्रश्न पे चर्चा जो कर रहा था उस पे हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा था, देखना ज़रूरी है। क्वेश्चन कह रहा था कि एक आयत की लंबाई और परिमाप 5 संबंधी 18 के अनुपात में है, तदनुसार उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा था कि किसी आयत का जो परिमाप है और लंबाई है उसका अनुपात दे रखा है, और कह रहा था कि उसके चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछना था। तो ये बताइए, अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई l होता है, चौड़ाई जो होता है परिमाप जो होता है 2 कोष्टक में l+b होता है। और इन्हीं नियमों का जो रेशियो है 5/18 दिया है, 2 से कटा दे 9 हो जाएगा। कंपेयर करा दे l बराबर 5, तो ये बताइए l बराबर 5 हुआ और l+b बराबर 9 हुआ। इसका मतलब b बराबर जो होगा वो 4 होगा। और सीधे रेशियो जो बनने वाला था वो रेशियो बनने वाला है वो आपका वो बनेगा 5 संबंधी कितना 4। बोलिए सही है क्या। अब 5 संबंधी 4 का जो रेशियो बनने वाला है, इसलिए जो विकल्प मिलने वाला था वो विकल्प क्या मिलने वाला था, ये। अब चलिए हम लोग सीधे चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट और हम लोग आगे बढ़े। थोड़ा सा जल्दी नोट करिए ताकि हम लोग सीधे आगे बढ़े। चलिए थोड़ा सा फास्ट करिए, थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो शायद हम लोग क्लास देख लेंगे कि क्या स्थिति चल रही है। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है वो देखना जरूरी है। चलिए ध्यान से देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 3 संबंधी 4 है। जो पहले की, अगर इसका प्रश्न ही, मुझे लग रहा है कि अगर प्रश्न सही है तो इसका ऑप्शन गलत है, और अगर ऑप्शन सही है तो प्रश्न गलत है। क्योंकि इतना लिखने के बाद ही आइडिया लग जाता है कि ये क्वेश्चन का रंग रूप क्या है। ध्यान से देखना जरूरी है। चलिए आइए देखिए। क्वेश्चन कह रहा था, पहले क्या हमने गलती क्या पकड़ा पहले वो जानना जरूरी था। गलती ये पकड़ा है कि यहाँ पे जो लंबाई है और यहाँ पे जो चौड़ाई है, या तो ये रेशियो उलट जाए या तो फिर उत्तर उलट जाए। तो अब आइए देखिएगा, अंत में शायद हल करने पे ये प्रोसेस आ जाए। तो हम सबसे पहले अगर मान लें यहीं पे, क्या मान लें, आइए देखिएगा, पहले बता दिए हैं एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। तो आप लोग थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए कि इसको लंबाई के रूप में रख लीजिए और इसको चौड़ाई के रूप में रख लीजिए। मतलब चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात जो है वो 3 संबंधी 4 के अनुपात में है। यदि उस मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है, तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितनी हो जाएगी। तो ये बताइएगा, सबसे पहली बात ये है कि अगर इस प्रश्न को अगर हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्षेत्रफल दे रखा था, और जब क्षेत्रफल दे रखा था तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। थोड़ा सा ये बताइए कि जब क्षेत्रफल दिया है 1/12 हेक्टेयर और हेक्टेयर को बदलना है वर्ग किलोमीटर में, तो यहाँ पे 10,000 से गुणा कर देंगे। अब लंबाई जो दिया था, अब लंबाई को मैंने 4 मानने की बात किया था, इसलिए इसे 4x मानिए, चौड़ाई को 3 अर्थात 3x मानिएगा। अब बताइएगा यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो आएगा आपका 10,000 आएगा बटा में 12, और यहाँ से 3 यहाँ से 4 ये भी 12 आ जाएगा, और यहाँ पे यक्स में यक्स का गुणा करें तो यक्स स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए इधर, ठीक है। अब बताइएगा यक्स स्क्वायर बराबर इतना है, तो अगर हम यक्स की बात करें तो यक्स बराबर क्या होगा, तो ये बताइए 10,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 100, और 12 गुणे 12 का वर्गमूल कितना होगा 12, 4 से कटा देंगे तो ये 25/3 आ जाएगा। अब यक्स का मान तो आ गया, यक्स का जो मान आ गया 25 कितना 3। अब ये बताइए कि अगर यक्स का मान 25/3 है तो क्वेश्चन कह रहा था कि चौड़ाई बताइए, चौड़ाई बताइए। चौड़ाई आपने माना था 3x। अब देखिएगा 3x अर्थात अगर हम ये कहें कि 3 का मान 25/3 था तो 3 से 3 कट गया, अर्थात चौड़ाई जो आएगा वो 25 आएगा। इसीलिए हम पहले ही आप लोगों से बात कहे थे कि इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप वहां की रेशियो को सही मान लेंगे तब तो आपका उत्तर क्या आएगा, सही आएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर ना मानते, अगर इसकी रेशियो का ना मानते तो जानते हैं आपका परिणाम क्या आता, आपका परिणाम यह था 4 गुणे 25/3 आता। ये 100/3 कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जो हमारे टाइपिस्ट महोदय हैं वो हम हमेशा कहते हैं कि वो नशा में रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये मिसिंग हुआ है। कोई बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम हैं, ठीक है। टाइपिस्ट ने इतना सपोर्ट कर दिया, इतना ही बहुत है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले एक बार जल्दी छाप लीजिए, एक बार जल्दी छाप लीजिए।
थोड़ा सा फास्ट करिए आप लोग। ये सब लट्ठुडी वाले बड़ी मन ढीठ हैं, ये हमेशा इस बात को ये कहते रहते हैं सब कि ये तो पिछली क्लास की वीडियो है। अरे हम हमेशा 2 क्वेश्चन बैक लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कवर कराया था। अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। थोड़ा सा जल्दी अगर उतार लेंगे तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चले चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार का प्लाट के भुजाओं में 5:4 का अनुपात है। एक आयताकार प्लाट के भुजाओं में 5:4 का अनुपात है। इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा था प्लाट की परिमाप बताइए। प्लाट की क्या चाहिए, परिमाप बताइए। तो आप बताइएगा, अगर ऐसे प्रश्न को अगर हल करना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब भुजाओं का अनुपात तो दे रखा था और क्षेत्रफल भी यहाँ पे दे रखा था। तो हम सब जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल जो होगा 500, लंबाई जो होगी 5x, चौड़ाई जो होगी वो 4x हो जाएगी। इससे कटकर आएगा 100 और इससे कटकर आएगा 25। और इस तरीके से 25 बराबर जो होगा वो x स्क्वायर होगा और x बराबर कितना होगा 5। अब बात भुजाओं की कर लिया जाए, बात को समझिएगा। अगर बात भुजाओं की कर लिया जाए तो इसका मतलब आपने एक भुजा को माना था 5x और दूसरी भुजाओं को कितना माना था 4x। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि लंबाई 5 गुणे 5 बराबर 25 हो जाएगी। चौड़ाई की अगर बात करें तो 5 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगी। आपसे पूछा क्या था भैया, आपसे पूछा था परिमाप। परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। और 2 कोष्टक में लंबाई धन जब चौड़ाई हो जाता है तो ये बताएगा 2 कोष्टक में 25 प्लस 20 और 25 और 20 45 और 45 दुना के क्या 90। अगर मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। और इस तरीके से आपका उत्तर बनकर क्या तैयार। थोड़ा सा जल्दी उतार लेते तो हम लोग आगे बढ़ जाते। थोड़ा सा फास्ट करिएगा, थोड़ा सा फास्ट। देखिए करना कुछ नहीं था इसमें। क्वेश्चन कह रहा था कि एक आयताकार प्लाट के भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। प्लाट की परिमाप चाहिए। तो आप बताइएगा, यहाँ पे सब कुछ दे रखा था तो शायद हम लोग आसानी से लगा सकते थे। क्या दे रखा था, क्षेत्रफल हम जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। क्षेत्रफल दे रखा था 500, लंबाई दे रखा था 5x और ये दे रखा था 4x। देखिए यहाँ पे दिया हुआ। अब ये बताइएगा, हम 5x और 4x की बात अगर करें तो इसको हमने कटा दिया तो x स्क्वायर बराबर 25 आया और x की जो वैल्यू फाइंड आउट हुआ वो कितना हुआ 5 हुआ। अब यहाँ से लंबाई की अगर बात करें तो ये 25 हो जाएगा और यहाँ पे चौड़ाई की बात करें तो 20 हो जाएगा। तो परिमाप की जो रेशियो है वो परिमाप की रेशियो आपके सामने दिख रहा है कि अगर परिमाप आपसे पूछ रहा था तो परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अर्थात 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई का मतलब हुआ कि 2 कोष्टक में 25 धन 20 अर्थात यहाँ पे देखे कि 45 दुना के कितना 90। तो शायद मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। और लीजिए, गुना पे आधारित प्रश्न आ गया आप लोगों का। थोड़ा सा जल्दी उतारिएगा। गुना पे आधारित प्रश्न, गुना पर आधारित प्रश्न, जल्दी करिए। गुना पर आधारित प्रश्न की बात कर रहा है। चलिए, गुना पे आधारित प्रश्न की चर्चा कर रहा है। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा था, क्या क्वेश्चन कह रहा था भैया? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयताकार खेत की चौड़ाई, यदि किसी आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है, उसकी लंबाई की 2/3 गुनी है, यदि उसकी परिमाप परिमिति 160 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल बताइए। चले भाई, ये मोहम्मदाबाद वाले सुधरेंगे नहीं क्या? चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, यदि किसी आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है। अब इधर देखिए, उसकी जो चौड़ाई है ना, उसकी जो चौड़ाई है
वह क्वेश्चन कह रहा था कि लंबाई का 2/3 है। बात को समझिएगा, लंबाई कक्का को भेजेंगे इधर तो ये बन के आ जाएंगे क्या, चौड़ाई बटा में क्या आएगा, चौड़ाई बटा में क्या आएगा भैया, लंबाई आएगा, और ये जो आएगा वो 2/3, और ये अनुपात बन गया 2/3, और अनुपात जब बन गया 2/3 इसका मतलब ये हुआ ये 2x तो ये हो जाएगा 3x। भैया परिमाप दे रखा था, और जब परिमाप दे रखा था तो उत्तर तो ढूंढना बहुत आसान है, उत्तर तो ढूंढना बहुत आसान है। कैसे ढूंढना आसान है, तो हम सब जानते हैं कि परिमाप और परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, और परिमाप जो है 160 है, लंबाई भी पता है 3x, चौड़ाई भी पता है 2x, और इस तरीके से ये 80 हो जाएगा, और जब 80 हो जाएगा तो ये आ जाएगा x बराबर कितना, 16। x बराबर कितना आएगा, 16 आ जाएगा। अरे बोलिए, यहां देखिए 3 2 5, और 5 से जब भाग देंगे 80 में तो 16 पचे कितना, 80 हो गया। जब आपको x का मान फाइंड आउट हो गया तो ये तो अभी अनुपातिक रेशियो था, ये x वाली रेशियो थी, इससे ये पता चल गया कि जो आपका चौड़ाई था वो 16 दुना की कितना था, 32। यहां पे जो रेशियो आप देख रहे हैं लंबाई का, ये 16 तिया कितना, 48। बोलिए सही है, सही है। अब बात कर ले जाते हैं कि अगर इस प्रश्न का अगर उत्तर देना है तो बात को समझने की कोशिश करिएगा। इस प्रश्न का उत्तर देना था कि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम सबको पता है कि उसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है भैया तो क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात लंबाई 48, चौड़ाई जो है 32, और अगर हम 48 में 32 का गुणा कर दें तो 8 दुना के 16, सभी 16 दिख रहे हैं, इसका मतलब जो आपका उत्तर आना चाहिए 1536 आना चाहिए। 1500 कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। 1536 मीटर अगर होगा तो मीटर स्क्वायर कर देंगे, और अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर कर देंगे, और इस तरीके से जो आपका उत्तर आना चाहिए था मेरे प्रिय बंधु, वो आपका उत्तर आना चाहिए 1500 कितना, 36। चलिए जल्दी करिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग, थोड़ा सा फास्ट करिए भैया, फास्ट करिए थोड़ा सा आप लोग, थोड़ा सा फास्ट करिए। आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए आइए शुरू करते हैं, जल्दी करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो अगला दे रहा है, इस पे इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं ये देखना जरूरी है, और ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, और शायद मुझे लगता है कि हर एक विद्यार्थी को लगा देना चाहिए। ये क्वेश्चन जितना देखने में है उतना कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बस हमको लगाने की जरूरत है। थोड़ा सा एक बार इसको फास्ट करिए आप लोग, ताकि हम लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को लगाएं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक आयताकार क्षेत्र, एक आयताकार क्षेत्रफल जो 27 वर्ग मीटर है, और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। इसकी जो लंबाई है चौड़ाई की क्या है, 3 गुनी है। तो कह रहा है कि आयत का परिमाप क्या होगा, आयत की परिमिति क्या होगी। तो सबसे पहले हमें यह जानना था कि इसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। इसकी जो लंबाई है, ध्यान से सुनिएगा, चौड़ाई की 3 गुनी, तो क्या हम इसे चौड़ाई को मान लेते x, अगर चौड़ाई को x मान लेते तो जो लंबाई होगा वो 3x में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर है। अब बताएगा क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और x गुणे 3x, अर्थात ये जो परिणाम बदल के आएगा वो क्षेत्रफल जो होगा वो जो क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। 3x क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आयत का परिमाप बताइए। अब बताएगा अगर आयत का परिमाप बताइए, लेकिन क्षेत्रफल का मान दे रखा था, क्षेत्रफल का मान दे रखा था 27। अब यहां पे देख रहे हैं 3x स्क्वायर, 3 से कटकर कितना आएगा, 3 9 27, x स्क्वायर बराबर 9, अर्थात x बराबर कितना, जब x बराबर 3 आ गया तब तो बहुत आसान था, जब x बराबर 3 आ गया तब तो ये बहुत आसान रहा। और बहुत आसान कैसे रहा, आइए देखते हैं इधर, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लंबाई को आपने चौड़ाई को माना था कितना, x, इसके आधार पर अगर देखा जाए, इसके आधार पर देखा जाए तो ये बताइएगा इसकी जो चौड़ाई होगी वह हो जाएगी 3, तो इसकी जो लंबाई होगी 3 तिली की 9। इसका मतलब अगर हम परिमाप की बात करें तो ये बताइएगा परिमाप होता है
दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अब बताइएगा, दो कोष्टक में लंबाई जो होगा 9, चौड़ाई जो होगी 3, 9 3 12 दुना के कितना 24 मीटर होना चाहिए था परिमाप। और अगर 24 मीटर अगर उत्तर आया होगा तब तो उत्तर सही है, नहीं तो बाकी उत्तर क्या है, गलत है। थोड़ा सा जल्दी उतारिए इसको। आ गए हैं, जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए, थोड़ा सा फास्ट करिएगा, जल्दी जल्दी थोड़ा सा फास्ट करिए ताकि अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये यहाँ पे है, देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया अब तक का। ये लगातार 2 बार 3 बार सीजीएल में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लगातार 2 बार 3 बार सीजीएल के क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार सभी लोग नोट कर लें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी नोट करिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी जल्दी नोट करिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन कह रहा था कि एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए, तदनुसार फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। जल्दी लगाइए भैया जल्दी लगाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करिए। अभी तक क्वेश्चन नहीं लिख पाए ये दुर्भाग्य है आपका, अभी तक क्वेश्चन नहीं लिख पाए ये दुर्भाग्य है आपका। जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए, थोड़ा सा फास्ट अगर कर लेंगे तो शायद मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अब इस प्रश्न को अगर हल करने की चर्चा करें, क्या इस प्रश्न को अगर हल करने की चर्चा करें तो क्वेश्चन करें कमरे की फर्श की जो लंबाई है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, इसका मतलब हम सीधे सीधे यहीं पे मान लें क्या चौड़ाई, और चौड़ाई को कितना मान लें यक्स। तो आप बताइएगा अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई 20 मीटर अधिक है तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा 20 अधिक है, उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है। तो पहले तो क्षेत्रफल बना दीजिए, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात यक्स गुणे यक्स प्लस 20, अर्थात हम यक्स स्क्वायर प्लस 20 लिख सकते हैं। बात को समझिएगा, 20x। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि लंबाई को 10 मीटर कम कर दिया जाए, नया वाले की चर्चा कर रहा है, नए वाले की चर्चा कर रहा है कि यदि, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कर रहा है नया वाले के लिए कि यदि चौड़ाई, चौड़ाई को अगर देखा जाए तो चौड़ाई जो आपने यक्स माना था चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दिया जाए तो यक्स प्लस 5, लंबाई की बात किया था तो जो आपने लंबाई यक्स प्लस 20 माना था उसमें से 10 मीटर और कम कर दीजिए, उसमें से 10 मीटर और क्या कर दीजिए कम कर दीजिए,
तो क्वेश्चन कह रहा था कि तदनुसार फर्श का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर हो जाएगा। तो आप बताइएगा अगर क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो ये बताइएगा, अगर क्षेत्रफल की बात करें यहाँ पे 5 होना चाहिए, ये 5 बढ़ने की बात कर रहा था। तो क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुणे कितना, चौड़ाई, और लंबाई कितना हो जाएगी, तो यक्स में यक्स प्लस 20 में से अगर 10 घटा दिया जाए तो यक्स प्लस 10 हो जाएगा, और गुणा करना है यक्स प्लस कितने से, 5 से। अब इसको अगर आप हल कर देते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल अपरिवर्तित हो जाते हैं, और अपरिवर्तित हो जाने का मतलब यह हुआ कि दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर है। और जब दोनों के मान आपस में बराबर हैं तो इसको हल कर लिया जाएगा। पहले इतना जल्दी उतार लीजिए, थोड़ा सा अगर फास्ट करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि उत्तर आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करिएगा। जल्दी करिए भाई, जितना जल्दी हो सकेगा, जितना जल्दी हो जाए। चलिए इसको देख लीजिए, ये कितना आ जाएगा, बोलिए। यक्स से गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 10x, और प्लस अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो 5x प्लस 10 बचे कितना, 50। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो आएगा वो यक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50। बात समझ में आई क्या। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों अपरिवर्तित हो जाए। और जब दोनों अपरिवर्तित होने की बात कर दिया, दोनों अपरिवर्तित होने की बात कर दिया का मतलब दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक, और उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है, तब भी क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, जब लंबाई 10 मीटर कम कर दे और चौड़ाई 5 मीटर क्या कर दे, बढ़ा दे, तो भी दोनों का मान अपरिवर्तित रहता है, मतलब दोनों में बदलाव नहीं होता है। इसका मतलब ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। और जब दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं तो सीधे सीधे हम यहां से हल कर सकते थे। क्या हल कर सकते थे, देखिएगा कि यक्स स्क्वायर प्लस 20x बराबर क्या, यक्स स्क्वायर प्लस 15x और प्लस कितना, 50। इन सब लोगों को इधर ला दीजिए। अब बताइएगा, ये यक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो इधर लाने की जरूरत ही नहीं है, इनसे यहीं पे क्या कर दिया जाए, कटा दिया जाए। अब यहाँ पे 15 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब सीधे सीधे 5 यक्स बराबर कर दीजिएगा 50 के, और यक्स बराबर कितने के, 10 के। और जब यक्स बराबर 10 आ गया, यक्स बराबर 10 आ गया, तो अब आपका सारा उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था तदनुसार फर्श का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर है। तो आप बताइएगा, अगर ये 10 है और ये 30 है तो आपके सामने उत्तर दिख रहा होगा, इसके सामने उत्तर दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो अब इससे बड़ा अब आपको क्या दिखेगा, बोलिए भैया। यक्स का मान 10 आया, यक्स का मान कितना आया, 10 आया। तो जब यक्स का मान ये 10 आ गया, तो जब ये 10 होगा तो ये 30 हो जाएगा। तो 10 में 30 का गुणा कर देंगे तो सीधे सीधे आपका जो उत्तर मिलना चाहिए था वो उत्तर कितना आना चाहिए, 300। क्योंकि क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा था, और क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम क्षेत्रफल भी निकाल के अगर आपको बताएं तो शायद मुझे लगता है कि अब इससे आपको बड़ा नुकसान आपका कुछ नहीं हो सकता है। 10 गुणे 30 और 10 गुणे 30 बराबर 300। मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार उतार लीजिए, फिर से हम इसको समझा देते हैं। एक बार उतार लीजिए, फिर से हम इसको समझा देते हैं। क्यों, थोड़ा सा जल्दी उतार लीजिए फटाक से। चलिए आइए देखिए,
तो शायद मुझे लगता है कि आप लोग ये छाप लिए होंगे। अब एक बार मुझे फिर से इस चीज को बता देना होगा। चलिए आइए देख लेते हैं। चलिए आइए चर्चा करते हैं फटाक से, ताकि आगे बढ़ा जाए। देखिए, देखिए क्वेश्चन अगर आप मन से पढ़ेंगे ना तो हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप मन से नहीं पढ़ेंगे तो हम भी नहीं पढ़ा पाएंगे। आइए देखिए, क्वेश्चन कह रहा था कि एक कमरे के फर्श की जो लंबाई है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो पहला काम, चौड़ाई, चौड़ाई को माना मैंने यक्स, तो ये बताइएगा लंबाई जो होगी वो इनसे 20 मीटर अधिक होगी। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो यक्स गुणे यक्स प्लस 20, और इनका गुणा करें तो यक्स स्क्वायर प्लस 20 यक्स, यक्स स्क्वायर प्लस कितना 20 यक्स, यक्स स्क्वायर प्लस कितना 20 यक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा था, क्या कह रहा था भैया, कहने दीजिए उसको। क्वेश्चन कह रहा था उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब उसकी लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 5 मीटर क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। इसका मतलब अब देखिएगा, चौड़ाई 5 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए, मतलब यक्स प्लस 5 कर दी जाए। लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई 10 मीटर कम कर दिया जाए, मतलब 10 मीटर कम करने का मतलब होता है यक्स प्लस 10। अब ये बताइए, अगर अब क्षेत्रफल निकालना हो, अगर हमको अब क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालने की अगर हम बात करें, तो ये बताइएगा नया वाला क्षेत्रफल क्या होगा। तो नया वाला जो क्षेत्रफल होगा, यहां से ले लेंगे चौड़ाई, इसका मतलब यक्स प्लस 5, और यहां से ले लेंगे लंबाई अर्थात यक्स प्लस कितना 10। और जब इसको आप हल करेंगे तो ये जो क्षेत्रफल आएगा वो क्षेत्रफल आएगा यक्स स्क्वायर प्लस कितना 10 5 15 यक्स, और प्लस कितना 10 बचे कितना 50। बोलिए सही है? इसका मतलब अब कह रहा था कि दोनों मान अपरिवर्तित हैं, और अगर दोनों मान अपरिवर्तित हैं इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या, कि दोनों मान को आपस में बराबर कर दें। किसको किसको बराबर कर दें भैया, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाले क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल अपरिवर्तित हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि यक्स स्क्वायर प्लस 20 यक्स और बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 15 यक्स और प्लस कितना 50 के। ये बताइएगा, अगर इसको अगर हल करने की कोशिश किया जाए तो हल करने की जो ही कोशिश करेंगे तो हमें लग रहा है कि यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये 15 यक्स उधर जाएगा तो 5 यक्स बच जाएगा केवल। 5 यक्स बराबर 50 के, यक्स बराबर कितने के 10 के। और जब यक्स बराबर 10 आ गया तो थोड़ा सा यहां पे आइए, यक्स आपने इसी को माना था। तो क्वेश्चन कह रहा था आपसे, क्या क्वेश्चन कह रहा था, कि क्वेश्चन ये कह रहा था आपसे कि क्षेत्रफल बताइए। तो आप बताइएगा चौड़ाई हो गई 10, लंबाई की बात करें तो बताइएगा लंबाई कितना होगा 10 और 20 जोड़े तो 30। इस तरीके से जो क्षेत्रफल मिलेगा वो क्षेत्रफल मिलेगा 300 मीटर क्या स्क्वायर। और 300 मीटर स्क्वायर मिलने का मतलब ऑप्शन नंबर कौन, सी। शायद मुझे लगता है समझ में सभी को आ रहा होगा, ऐसा है? अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मुझे स्पष्टली बता देंगे, ताकि एक बार और रिपीट करेंगे। जरूरत है आपको समझने की। अगर आप इस सब क्वेश्चनों को समझ लेते हैं तो शायद मुझे लगता है कि किसी भी विद्यार्थी को अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ये लगाने आए तब, जब लगाना ही नहीं आएगा तो करेंगे क्या भैया। आइए इधर देखिएगा, लीजिए क्वेश्चन अगला, जल्दी करिए। एक आयताकार दरी, दरी लिखा हुआ है, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है। यदि इसके विकर्ण एवं बड़ी भुजा का योग छोटी भुजा के 5 गुना हो, दरी की लंबाई कितनी है? जल्दी करिए भैया, क्वेश्चन तो छाप लेते। एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है। यदि इसके विकर्ण और लंबाई, विकर्ण और बड़ी भुजा का योग छोटी भुजा के 5 गुना हो तो दरी की लंबाई कितनी होगी? जल्दी करिए। आइए,
चलते हैं। हमने मान लिया कि छोटी भुजा मतलब चौड़ाई, और चौड़ाई को मान लिया यक्स, चौड़ाई को मान लिया कितना, यक्स। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, विकर्ण एवं बड़ी भुजा का योग। अब बताइएगा विकर्ण एवं बड़ी भुजा का योग की बात कर रहा था, तो अब बताइएगा अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण कितना होता है, विकर्ण होता है लंबाई का वर्ग और प्लस क्या, चौड़ाई का वर्ग, और प्लस कह रहे बड़ी भुजा मतलब लंबाई, इन दोनों का जो योग है, क्वेश्चन कह रहा था आपको छोटी भुजा मतलब चौड़ाई, चौड़ाई के 5 गुना के बराबर है। तो 5 गुना मतलब 5 अगर हम चौड़ाई में ही कर दे तो दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब अगर दोनों मान अगर आपस में बराबर हो जाएं तो एक बार थोड़ा सा सभी लोग हल करिए, देखते हैं कितने लोगों का उत्तर आ गया है। जल्दी करिए, जल्दी करिए, थोड़ा सा फास्ट करिए। एक बार जल्दी लगाइए ताकि थोड़ा सा हम भी आगे बढ़ें, एक बार जल्दी लगाइए ताकि हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ें। थोड़ा सा फास्ट करिए, फास्ट करिए। जल्दी करिए भाई। अभी तक उत्तर नहीं आया इन लाइव वालों का, तो शायद मुझे लगता है कि बेकार और धिक्कार दोनों हैं। थोड़ा सा फास्ट करिए भैया, थोड़ा सा फास्ट करिए आप लोग। चलिए जल्दी करिए। आपके पास बहुत ऑप्शन दे रखा है। पहली बात तो लंबाई गुणे चौड़ाई दे रखा है, और लंबाई गुणे चौड़ाई दे रखा है, और साथ साथ आपको यहाँ पे विकर्ण भी दे रखा है, और लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल 60 दिया है, जो कह रहा है कि इन दोनों का योग के जो है विकर्ण और बड़ी भुजा का योग छोटी भुजा का 5 गुना है, छोटी भुजा का 5 गुना है। थोड़ा सा जल्दी लगाइए। अगर आप नहीं लगाते हैं तो ये कल तक मौका दे देंगे आपको लगा के लाने के लिए, थोड़ा सा फास्ट करिए। जो जितने लोग बैठे हैं कम से कम लगा के तो दिखाते, केवल मूर्ति की तरह बैठे हैं। देखिए लट्ठू डी वालों का यही स्थिति है। चलिए, शायद मुझे लगता है अभी तक किसी का नहीं उत्तर आया, मुझे लगता है अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया। आप लोगों को थोड़ा सा मौका दे रहे हैं, और इस क्वेश्चन को लगाकर मेरे व्हाट्सएप पे देने का कष्ट करें। नंबर सबको पता है, जो लोग नए हैं वो लोग नंबर नोट कर लें। इससे क्या होता है ना कि कम से कम 2 4 5 क्वेश्चन जब दिए रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं आप हमसे भी जुड़े रहेंगे, कहीं ना कहीं हमसे भी आप क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। तो अपेक्षा है आप लोगों से कि आप लोग उत्तर दे देंगे, ठीक है। अपेक्षा है कि आप लोग उत्तर दे देंगे, और उत्तर ऑप्शन से, केवल ऑप्शन देना कोई बड़ी बात नहीं है, ऑप्शन से उत्तर देना कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि आपने इसका उत्तर लगाया या नहीं लगाया। जल्दी करिए। थोड़ी सी अगर आप चालाकी किए होते तो शायद मुझे लगता है कि उत्तर आप लोगों का आ जाता।
थोड़ी सी चालाकी करते तो उत्तर एकदम दिख रहा है यहीं पे। ठीक है, चलिए आइए, क्योंकि जानते हैं अगर हिंट दे देंगे तो भी दिक्कत है। मामला ये है कि अगर हिंट भी दे दिए तो भी दिक्कत है। उत्तर तो यहाँ पे है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप लोग नहीं लगाएंगे इससे। चलिए उत्तर लिख दे रहे हैं, आप लगा के लाइए। ठीक है, और वहां पे देखिए प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है, केवल थोड़ा सा ध्यान लगाइए। जानते हैं जब क्वेश्चन बहुत लेवल पे होते हैं तो केवल देख के उत्तर मार दिया जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं समझदारी। आइए अब आइए महासमझदारी वाले क्वेश्चनों पे। हर टाइप में एक क्वेश्चन लेवल टू लेवल पे मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट करिए। रास्ते के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। रास्ते के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न उतारिए जल्दी। आपको नहीं लगता है कि इससे पहले इतना डिटेल में नहीं पढ़ते थे हम लोग? इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पढ़ते थे हम लोग? जानते हैं इस बार 5 राइटरों की किताब से आप लोग पढ़ रहे हैं, 1-2 राइटरों से नहीं, 5 राइटरों की किताब से आप लोग पढ़ रहे हैं। राकेश यादव, किरण, एस.डी. यादव, आर.एस. अग्रवाल के साथ साथ एक और किताब है जिससे आप लोग पढ़ रहे हैं, उस किताब का नाम नहीं लेते हैं। चलिए आइए भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देखना जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा था कि एक आयताकार बगीचा है, 480 मीटर तथा 160 मीटर बीमा का है। एक 3 मीटर चौड़ा रास्ता बगीचे के बाहर बाहर बनाना है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? भैया रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा था, तो सबसे सिंपल तरीका याद रखिएगा, ये बागीचा है, ये बागीचा है। अब बागीचे के बाहर बाहर रास्ता बनाना है, बागीचे के बाहर बाहर रास्ता बनाना है। तो हम सीधे सीधे ये कह सकते थे कि अगर इसका उत्तर देना है तो हम बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत को क्या कर देते? घटा देते, तो ये बीच वाला रास्ता क्या हो जाता? निकल जाता। तो आप बताइएगा, आप आसानी से लगा लेते इसको, फिर हमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बताइएगा छोटे वाले का क्षेत्रफल, और छोटे वाले का क्षेत्रफल होगा 480 गुणे कितना? 16। 480 मतलब 160, 480। इधर उधर ध्यान ना दे, थोड़ा सा इसी पे देखे तो बढ़िया है। चलिए इधर, ओए इधर देखें। अब 480 गुणे 160 की अगर बात करें तो अब हम सब जानते हैं कि 16 मतलब 256, और ये 3 और गुणे 00, अर्थात ये जो होगा 6 3 18, 25 3 75 और एक 76, और आंसर मिलेगा 76,000 कितना? 800। 76,000 कितना? 800। आधे लोग इसको कैलकुलेटर से लगा रहे हैं, लगा के दिखा रहे होंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर से लगा के दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दिमाग ही कैलकुलेटर बन जाए तो शायद मुझे लगता है कि एग्जाम की औकात नहीं कि वो आपके एग्जाम आपसे दायरे से बाहर जाए। अब बड़े वाले का क्षेत्रफल की बात करें तो बड़ा वाला जो क्षेत्रफल है, आधा सोच रहे हैं क्या कर दिया आप, 256 गुणे 300 कहां से ला दिए। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है बगीचे का। तो ये बताइएगा, अगर ये 480 था तो 3 इधर बढ़ेगा और 3 इधर बढ़ेगा। अरे बोलिए, तो 3 और 3 कितना बढ़ गया? 6। तो जब 6 बढ़ गया तो अब ये 480 न होकर के बल्कि 400 कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। जल्दी करिए। अब यहां पे अगर हम बात करें कि इसको अगर देखें तो ये 160 न होकर के बल्कि 3 इधर भी बढ़ जाएगा, 3 इधर भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 3 कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया। तो अब बताइए, अगर 6 बढ़ गया तो 100 कितना हो गया? 66। अब ये इसी को आपको गुणा करना था, कितना बढ़ गया? 166 हो गया। तो इस तरीके से अब इसका आप गुणा करेंगे तो 80,676 आएगा। कितना आएगा? गुणा कर लीजिएगा, 80,676 आएगा। अब अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर कर लीजिएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब बात ये रह गई कि इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। मतलब अब ये वाला जो देख रहे हैं वो क्या है? पुरान छोटे वाले का है। ये कौन है? बड़े वाले का है। तो 80,676 में से 76,800 को अगर घटा दिया जाए, 80,676 में से 76,800 को घटा दिया जाए, 6 7 16 में से 8 गया भैया 8, ये 9 में से 6 गया 3, आंसर मिलेगा 3876।
3876, कोई ऑप्शन है क्या? 3876, ये रहा आपका उत्तर। लगा दीजिए सभी लोग, सभी लोग लगा दीजिए ताकि आगे बढ़ें। अगर आप लोगों का मैथ का टाइम हो जाएगा तो हमें बता दीजिएगा। यदि मैथ का टाइम हो जाए तो हमें आप बता दीजिएगा। चलिए आइए, ये तो रहा बेसिक। अब यही हम जानते हैं, इससे पहले जो ऑफलाइन पढ़ाते थे तो क्या देते थे? लंबाई 40, चौड़ाई 20, और उसके बाद 5 मीटर चारों तरफ से रास्ता बनाना है तो क्षेत्रफल बताइए, धड़ा से लगा के आगे बढ़ जाते थे, आप खुश हो जाते थे, कहते बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेटा चेंजिंग कर दिया है, सीजीएल लेवल का दे दिया है, तो आधा कह रहे हैं पता नहीं कहाँ से क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया लगाने का तरीका यही था आप लोगों का, मिटा देते हैं। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसको हम हट के देखने के प्रयास करेंगे, और हट के कैसा देखेंगे वो देखिए। अगर आपसे रास्ते का क्षेत्रफल मांग दे, रास्ते का क्षेत्रफल, तो आप रास्ते का क्षेत्रफल को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दीजिएगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई में। ठीक है, बात को समझिएगा, बात को। यहां रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो रास्ते का क्षेत्रफल 2 गुणे यक्स कर दीजिएगा, और यहां पे 2x कर दीजिएगा, शायद हमको लगता है कि जल्दी उत्तर मिल जाए। अब देखिएगा उत्तर शायद जल्दी मिल जाए। देखिए, ये देखिएगा 2 गुणे यक्स का मान है रास्ते की चौड़ाई मतलब 3। अब यहाँ पे एक 480 प्लस 160 कर दीजिएगा, अब प्लस 2 गुणे 3 कर दीजिएगा। अब ये भैया आपका 6 आया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये देखिएगा, अगर 480 में अगर हम ये जोड़ दिया जाए तो 500 एक 640, 540 या 640, 640 प्लस 6 646, और 646 में 6 का गुणा, 6 में 6 का गुणा 36, 6 चौका 24, 24 3 27, हासिल जो होगा 2, 36 और 2 देखिए 38। ये रहा डायरेक्टली उत्तर, ये रहा आपको डायरेक्टली उत्तर। कम दिमाग में उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? कि परिमाप वाला जो सूत्र होता है उसी में हम करेंगे क्या, कि 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, अब यहाँ पे यक्स और यहाँ पे 2x, मतलब 2x इसलिए कर दिए कि दोनों तरफ से पड़ता है, लंबाई में भी दोनों तरफ से, चौड़ाई में भी दोनों तरफ से, तो वो 2x मैंने कर दिया। ठीक है, तो आप एक बार इस रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र निकाल लीजिए, डायरेक्ट उत्तर मिल जाएगा आपको। बस इतना याद रखिएगा कि अगर रास्ता बाहर बाहर से होगा तो ये यहाँ पे चिन्ह प्लस, और अगर रास्ता अंदर अंदर होगा तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। इसी बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी था, बस इसी बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी था। ठीक है, इसलिए प्लस माइनस मैंने कर दिया है, समस्याएं समाधान हो जाएंगी। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। आज की क्लास कैसी लगेगी आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आप लोगों के कमेंट बॉक्स का मतलब आपसे हमारा संपर्क तो हो नहीं पाता है, तो कम से कम व्हाट्सएप पे तो आप लोग बता दिया करिए मेरे, और व्हाट्सएप पे न जुड़ने का मतलब आप हमसे दूर हो रहे हैं। चलिए जल्दी करिए। चले भाई, आगे चलते हैं। देखिए, एक आयताकार बगीचा 240 मीटर है तथा 60 मीटर बीमा वाला एक 2.5 मीटर चौड़ा रास्ते के बगीचे के बाहर बाहर बनाना है, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए।
अब बताइएगा इसका क्षेत्रफल बनाना है, एकदम आसान है भैया, एकदम आसान है। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल 2x ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई प्लस 2x बना। बना क्या? अब देखिए 2 गुणे 2.5, अब यहाँ पे देखिए ये 240 प्लस 60 प्लस 2 इंटू 2.5, बात समझिएगा, ये आएगा 5 और ये आ जाएगा 240 में 60 जोड़ा 300, 305 होगा, 305। देखिए कितना आसान है, 5 पचे 25 और 5 3 15। अगर ये मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर कर दीजिएगा, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। अब बताइएगा कोई आंसर है क्या? 15 25 आंसर है कोई? 15 25 15 25। थोड़ा सा जब बीमारी डिफिकल्ट टाइप में नजर आती हैं, जब बीमारी डिफिकल्ट नजर आती हैं, मतलब लेवल में थोड़ा सा कुछ गुणा में ज्यादा दिक्कत होती है, तब आपका बेसिक भी कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाता है आप लोगों को। तो देखिए हमेशा हम एक ही चीज आप लोगों से कहते हैं कि नौकरी पाने के लिए हर चीज बेसिक जरूरी नहीं है, और नौकरी पाने के लिए हर चीज ट्रिक से लगाना जरूरी नहीं है। ना बेसिक की जरूरत है ना ट्रिक की जरूरत है तो दोनों की जरूरत है। इसलिए आप बेसिक भी जानते रहिए, ट्रिक भी जानते रहिए, जब जहां जरूरत पड़े वहां लगाइए। और अगर ये दोनों काम ना करें तो फिर आप विकल्प का सहारा लीजिए और विकल्प के माध्यम से हल करने की कोशिश करिए। याद रखिएगा एग्जाम किसी तरह से नौकरी पाने की जरूरत है। ब्रिलियंट लड़के भी अक्सर एग्जाम में फेल हो जाया करते हैं, लेकिन कम दिमाग लगाकर भी लड़के अक्सर नौकरी पा जाते हैं। और आज की डेट में नौकरी पाना कितना आसान है या फिर कितना कठिन, आप लोग अग्निवीर से बेहतर कुछ नहीं समझ सकते। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए भैया अगला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन बोर्ड पे, और हमें अपेक्षा है, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को तो आप लोग स्वतः लगा लेंगे। आप क्वेश्चन छापते रहिए और हम इधर लगाते रहें ताकि समय की बचत हो जाएगी। आप क्वेश्चन छापते रहिए, बाहर बाहर बनाना है भैया, बाहर बाहर बनाना है। रास्ते का क्षेत्रफल 2x, अच्छा जब से मैं इलाहाबाद आया हूँ ना मोहम्मदाबाद का एक आध लड़के या लड़कियां फोन करते हैं, ना लट्ठू डी के एक भी लड़का लड़की फोन करते हैं। रेयरेस्ट में एक दो जिनको सौंपा गया जिम्मेदारी, उनके बाद कोई लड़का से किसी को कोई मेरे मतलब नहीं है। इससे यही कहा जा सकता है कि जब आपकी जरूरत थी तब मुझे आप याद किया करते थे, जब आपकी जरूरत नहीं थी आज एक भी लड़का और लड़की फोन नहीं करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप लोगों की क्लास को चलाने के लिए या आपके अंतरात्मा जरूर कह रही होगी कि 2 महीने से मैं लट्ठुड़ी और मोहम्मदाबाद से 1 रुपया नहीं कमाया हूं, 1 रुपया की मैं बात कर रहा हूं, और खुद का मैंने अब लाखों रुपया आप लोगों के बीच में लगा रखा है केवल कि आपकी क्लास ना नुकसान हो। और वो लाख रुपया तो केवल वहां लगाया हूं, कम से कम 4 लाख रुपया तो केवल इलाहाबाद में लगाया हूं ताकि आपकी क्लास नुकसान ना हो। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस लट्ठुड़ी और मोहम्मदाबाद का, ये लोग रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो यह सिर्फ आपकी गलतफहमी है। मैं आपको पढ़ाने के लिए हम किसी भी कोने में रहेंगे, पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ने के लिए तैयार होते तब तो। अरे इलाहाबाद में आएंगे ना तो चूसे जाएंगे, इतना जान लीजिएगा, खून की तरह चूस लेते हैं यहाँ पे, रूम किराया से लेकर और खाने पीने रहने तक का। इसलिए मेरे कह रहा हूं मेरे प्रिय कि अगर मेहनत करके घर से नौकरी मिल जाए तो समझिए कि बहुत बड़ी अचीवल है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए हम अपेक्षा करेंगे आप लोगों से कि कम से कम मेहनत से पढ़ते यार। शायद जिस लड़के को ये वीडियो मिल जाए वो जरूर शेयर करेगा उन लोगों तक जो लोग अभी पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि घर पे आराम से एंजॉय कर रहे हैं। तो 2 गुणे कितना 4, अब यहाँ पे आएगा 980 प्लस 540 प्लस 2 गुणे 4। जल्दी करिए, जल्दी हल करिए, हल करिए, अब मेरा काम थोड़े है, इसको जल्दी हल करिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 हो जाएगा, और अगर इसको अगर हल कर दें तो 9 5, यहाँ पे देख रहे हैं ये 1020 अर्थात ये 1520, और 1520 में 8 जोड़ेंगे तो 1500 कितना 28 हो जाएगा। सही है, 1528 हो जाएगा। और 1500 अगर 28 में अगर हम बात करें तो आंसर जो मिलेगा 122 24 आंसर आना चाहिए। अरे बोलिए सही है क्या? क्या है 122 24 की बात कर दिया, क्योंकि 15 बटे 120 तो ऐसे ही हो गया, तो 120
और यहाँ पे देख रहे हैं कि 28 का अगर 25/200 भी होता तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 और 200 की अगर बात करें तो विकल्प में तो पहले एक चीज नहीं होता। क्या नहीं होता? ये नहीं होता और ये नहीं होता। आपके पास केवल दो विकल्प हैं। आपके पास केवल दो विकल्प हैं, या तो ए हो जाए या तो डी हो जाए। अब देख रहे हैं कि 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64 होगा, इसलिए ये भी खत्म। बोलिए, बात समझ में आई? इसलिए जो विकल्प है वो ए सही था। देखिए, कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो एक्स्ट्रा लड़कों से हटकर नौकरी पाएंगे। हटकर पाने का मतलब ये है कि वो आराम से घर पे ही रहेगा और आप नौकरी पा जाएंगे। और इतना मैं बता दूं, अक्सर लोग अच्छे लोगों का कदर नहीं कर पाते हैं या कर पाते हैं। मुझे तो आज तक भी नहीं पता चला कि मैं कितना अच्छा कितना बुरा हूँ। नहीं तो इतना जान लीजिएगा, मेरे घर के भी एक दो लोग हैं जो आज तक सिलेक्शन न पाए, और मेरे बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेरे से ही पढ़ कर सिलेक्शन पाए। इन दोनों में बहुत बड़ा कहीं ना कहीं फ़र्क है सोचने और समझने की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, और मुझे अपेक्षा होगा कि आप इसका जवाब देंगे। जल्दी करिए, जल्दी करिए। एक आयताकार बागीचा 120 मीटर तथा 80 मीटर बीमा का एक 3 मीटर चौड़ा रास्ता बागीचे के अंदर से बनाना है भैया, अंदर से बनाना है। लीजिए, अंदर से बना दिया जाए। अब बताइएगा रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अगर रास्ते का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो ये बताइएगा, रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है दो, फिर से वही आ गया, लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, लेकिन यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ -2x हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये परिमाप वाला ही सूत्र होता है। परिमाप वाला ही सूत्र होता है, दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, लेकिन ये दोनों तरफ से घटता है। बात समझ में आई? जब दोनों तरफ से घटता है इसलिए -2x हो जाता है। अब इसको आराम से प्यार से लगा दीजिए भैया, आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि 2, और रास्ता कितना है? रास्ता कितना है? 3। अब यहाँ पे लंबाई है 120 प्लस 80 और प्लस माइनस 2 गुणे 3, और ये रहा आपका 2×3 6, और 120 200, 200 में से अगर 6 घटा दिया तो 194 आया। और 194 ये कह रहा था कि 4 छक्के 24 भैया, 4 छक्के 24। ध्यान से देखिएगा, 4 छक्के कितना? 24 हासिल 2, 9 छक्का 54, 54 और 2 कितना? 56, और 6 5 11। आंसर मिलना चाहिए 1164। तो हमें तो अपेक्षा है कि आप लोगों को समझ में पक्का वाला आ गया होगा। हमें तो समझ है कि आप लोगों को पक्का वाला समझ में आ गया है, ये वाला सूत्र। अंदर अंदर कहेगा तो माइनस, बाहर बाहर कहेगा तो प्लस। बस यही आपका दिमाग लगाना था। हो जाएगा? चलिए ठीक। लीजिए, केवल एक आध क्वेश्चन और बचे हैं रास्ते वाले पर, इसे खत्म कर दिया जाए। रास्ते वाले पे कुछ लोग बोर हो रहे हैं, क्या तभी से पढ़ा रहे हैं, तो सीधे सीधे हम क्वेश्चन जल्दी उतारिए थोड़ा सा। अगर जल्दी उतार लेंगे तो इसको हम लोग लगा लेंगे, जल्दी उतार लेंगे तो हम लोग इसको लगा लेंगे। जल्दी करिए। जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए, जल्दी करिए। चलिए आइए देखिए,
रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए। अब बताइएगा रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र 2x लंबाई धन चौड़ाई माइनस 2x, अंदर अंदर बनाना है तो। अब ये बताइए कि 2 गुणे 4 230 180 माइनस 2 गुणे कितना 4। अब ये बताइए 8 201 300 301 410 410 माइनस 8, मुझे लग रहा है कि ये आएगा 402। 402 याद आ रहा है कि नहीं? ये 402 वाले का जन्मदाता कौन है? तो दुई वाले का जन्मदाता ये 8 चौका 32 और ये 8 दुना के कितना 16। तो इस तरीके से जो आंसर होगा वो आंसर हो जाना चाहिए 32 16, और 32 16 का जो उत्तर होगा वो आप लोगों का डी वाला सही होगा। ठीक, तो शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। शायद ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अंतिम क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए सभी लोग। आइए ध्यान से देखा जाए। जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए, थोड़ा सा जल्दी उतारिए फटाक से। सब्र का फल बहुत मीठा होता है, जल्दी करिए। आधा सोच रहे हैं कब तक जल्दी लगाएंगे, खत्म करिए टॉपिक को, आगे बढ़ा जाए। जल्दी करिए भाई। जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए। देखिए लगा दिया जाए जल्दी। रास्ते का क्षेत्रफल, और रास्ते का क्षेत्रफल 2x लंबाई धन चौड़ाई माइनस 2x। रास्ता कहाँ, अंदर है या बाहर? अंदर है, ठीक है। चलिए ये देख 2 गुणे 3.5, यहाँ पे 740 प्लस 320 माइनस 2 इंटू 3.5, ये आएगा 7 7 3 10 1060 माइनस 7, सही है क्या? 7 गुणे 1053 और 7 तिरिके 21, ये तो ऐसे ही दिखने लगा। 7 तिरिके 21, ये रहा आप लोगों का उत्तर, ये रहा आप लोगों का उत्तर। और इस तरीके से जो आपका उत्तर बनना चाहिए था, बी विकल्प सही होना चाहिए, और बी विकल्प सही होने की वजह से ये रहा आप लोगों का। अगली स्लाइड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, या अगला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास के बाद अगली क्लास को देखना ना भूलें। और जितने विद्यार्थियों को अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो मेरे व्हाट्सएप पे वो कमेंट करें, लेकिन क्लास जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।